अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों क्या हाल चाल है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं इरफान हाजी और आप देख रहे हैं हकीकी आज़ादी का ऑफिशियल यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। दोस्तों आज की बड़ी अहम खबरें हैं जो कि आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये है कि डॉलर 284 रुपये का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में 235 रुपये का भी नहीं मिल रहा। और कहा जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत अब अचानक से 30 रुपये बढ़ जाएगी और पूरे मुल्क में अफरा तफरी पड़ जाएगी। कारोबार, मार्केटें, स्टॉक एक्सचेंज गिर जाएगी। और ये सब कुछ करने का मकसद ये है कि लोगों का ध्यान जो इस वक्त इंतहा इलेक्शन कर रहे हैं, तो लोगों का ध्यान उधर से हटा के इस तरफ कर दिया जाए, क्योंकि नून लीग की भरपूर कोशिश है कि इलेक्शन ना करवाने पड़े, किसी सूरत इलेक्शन ना हो। पीडीएम पूरी की पूरी इलेक्शन से भाग रही है। और जैसे कि हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो उससे भी भागने की कोशिश की जा रही है, उसको पूरा ना करने की कोशिश की जा रही है, उस पर अमल दरामद ना करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी सबसे अहम खबर यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में एक केस लगा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा अहम है, जिसका इंतज़ार 1 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानियों का है और उनके ख़ानदानों का है। क्योंकि आपको पता है कि बाहर के ममालिक में बहुत से हमारे पाकिस्तानी रहते हैं जो कि पाकिस्तान में डॉलर, रियाल, जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला भेजते हैं, लेकिन उनको उनके वोट के हक़ से महरूम कर दिया गया है। तो उनको उनका वोट का हक़ दिया जाए, उसके लिए इमरान खान और शेख रशीद ने एक दरख्वास्त दायर की। उस दरख्वास्त की आज सुनवाई है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में जल्द उसका फ़ैसला हो जाएगा। और उम्मीद है कि बैरून ममालिक जो पाकिस्तानी रहते हैं उनको उनके वोट का हक़ दे दिया जाएगा। और ये जो इतना अहम केस है, इसको सुनने के लिए जो बेंच तरतीब दिया गया है, उसमें जस्टिस एजाजुल अहसन साहब, जस्टिस मुज़फ़्फ़र हुसैन नकवी साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब इस बेंच का हिस्सा है, जो कि इस केस की सुनवाई करेंगे और आखिर तक इसका फ़ैसला सुनाएंगे। इससे पहले 2018 का जब इलेक्शन हुआ, इमरान साहब की हुकूमत आ गई, तो उसके बाद ज़मीनी इंतखाबात में इसका तजुर्बा किया गया और सब ने देखा कि बहुत ज़्यादा इसका रिस्पॉन्स आया। यानी कि जो बैरून ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपने वोट का हक़ का इस्तेमाल किया। और दूसरी तरफ जो पीडीएम है, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ वगैरह, तो वो इस बात से बहुत ज़्यादा खफी हैं, क्योंकि 90 से ज़्यादा फ़ीसद जो पाकिस्तानी बैरून ममालिक में मुकीम है वो इमरान खान के हक़ में है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और वहाँ पर जमहूरियत है, तो वो जमहूरियत कैसे चलती है। जबकि हमारे मुल्क में ये जो जमातें हैं, जिसमें पीडीएम, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी, मौलाना, तो वो चाहते हैं कि सिर्फ जो पाकिस्तानी हैं उनका वही वोट डालें, यानी कि जो पाकिस्तान में रहते हैं वही वोट डालें, क्योंकि जो बाहर हैं उनको बहुत ज़्यादा शऊर है पाकिस्तानियों की निस्बत, और वो पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा फ़िक्र करते हैं पाकिस्तानियों जो पाकिस्तान में रहते हैं उनकी निस्बत, क्योंकि वो सब कुछ देख रहे होते हैं बाहर से, और वो बाहर के ममालिक में जिस तरह से चीज़ें चल रही होती हैं उनको भी देख रहे होते हैं। और ये जो जमातें हैं ये रवायती इलेक्शन की तरफ जाती हैं, रवायती इंतखाबात की तरफ जाती हैं, क्योंकि उसमें इनको पता कि हम धांधली कर सकते हैं। लेकिन अगर अंगूठे का सिस्टम आ गया तो उसमें धांधली नहीं हो सकेगी। जबकि ये जो बैरून ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी हैं, उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है कि वो जो डॉलर बेचते हैं, रियाल बेचते हैं, दिरहम बेचते हैं, पाउंड बेचते हैं, वो तो पाकिस्तान को नफ़ा देता है, और जो उनका हक़ है उनको उनके हक़ से महरूम कर दिया गया। और इसी वजह से उन तमाम जो पाकिस्तानी बैरून ममालिक में मुकीम हैं उनको और उनके ख़ानदान वालों को इस केस का इंतज़ार था। तो अभी ये केस लग चुका है, तो अब इसका इंतज़ार रहेगा जब तक इसका फ़ैसला नहीं आ जाता। और इसहाक डार साहब ने इस मईशत की टांग तोड़ दी है, इस मईशत को लंगड़ा कर दिया और मुकम्मल तबाही फेर दिया। हालांकि जब इसहाक डार आ रहा था तो उस वक़्त हमारे जो साफ़ी बरादरी है उन्होंने बंगरे डाल के घुंघरू तोड़ दिए थे। उन्होंने कहा जी कि ये एक मसीहा आ रहा है, मईशत को संभाल लेगा। इमरान खान डर रहा है कि अगर इसने मईशत को संभाल ली तो इमरान खान की जो अपोजिशन की जो जमात है वो ख़त्म हो जाएगी, और इमरान खान साहब की जो अपोजिशन की सियासत है वो ख़त्म हो जाएगी, फलां हो जाएगा, ढमकां हो जाएगा। और जब वो आए हैं चंद दिनों बाद ख़बरें फैलाएगी जी डॉलर डार से डर गया, डॉलर डार से सहम गया, डार ने मईशत को संभाला दे दिया, और इस झूठे प्रोपेगेंडे के लिए मुहिम चलाई गई, एडवर्टीज़मेंट के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च किया गया।
और सब कुछ उल्ट हो गया, यानी कि 100 जूते 100 प्याज। और कुछ दोस्त तो ये कह रहे हैं कि नहीं जी 200 जूते और 200 प्याज। इतने जूते खाने के बाद और इतने प्याज खाने के बाद बंदे में बिल्कुल हिम्मत नहीं रहती कुछ और खाने की। तो अब ये बिल्कुल हवास बासा हो चुके हैं। और अब IMF की जो शराइत है कर्जा लेने के लिए वो ये सब मान रहे हैं, यानी कि सबसे पहली शर्त शरह सूद को 17% से उठा के डायरेक्ट 20% कर दिया गया, यानी कि 3% इजाफा। यानी कि जिन लोगों ने कर्जे लिए हुए थे उनके कर्जे बढ़ चुके हैं, जिन्होंने गाड़ियां निकलवाई हुई थी बैंक से उनके ऊपर भी उनकी कीमतें भी, उनका सूद भी बढ़ चुका है। और इसकी वजह से महंगाई मुसलसल बढ़ती रहेगी और कारोबार मुसलसल नीचे को जाते जाएंगे। यानी कि इस महंगाई में गुज़िश्ता 1.5 साल में 13% तक इजाफा हो चुका है। और इस बारे में मिफ्ता इस्माइल क्या कहता है कि पेट्रोल को 5 रुपये कम करके 30 रुपये बढ़ा देना ये मुआशी पॉलिसी नहीं बल्कि मईशत के साथ खिलवाड़ है। और शब्बर जैदी साहब, उनका कहना है कि 2 अहम शख्सियत की मुलाकात हुई और उनके दरमियान डार साहब के हवाले से काफ़ी शदीद किस्म के खदशात का इजहार किया गया और डार साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है कि वो अपने इस ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें। और इसी वजह से वो मुकम्मल तौर पर बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। और इसी बौखलाहट की वजह से उन्होंने इमरान खान साहब का जो ट्वीट है उसके नीचे कमेंट किए तू तड़ा तड़ेंगे करके। और शब्बर जैदी साहब ये भी कहते हैं कि इनकी जो काबिलियत है वो मीशत को संभालने वाली नहीं है, क्योंकि ये एक इकोनॉमिस्ट नहीं है बल्कि एक अकाउंटेंट है। इनमें इतनी काबिलियत नहीं है कि ये मीशत को संभाल सकें। और जो सबसे पहली चीज़ देखने को मिली वो ये है कि सोना जो है वो फ़ी तोला 9,400 रुपये बढ़ चुका है। और उसके बाद दूसरी ज़्यादती जो हुई है वो किसानों के साथ कि किसान कार्ड ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद तीसरी ज़्यादती जो एक्सपोर्टर है, जो पाकिस्तान में चीज़ें बना के बाहर भेजते हैं, उनको जो सस्ती बिजली दी जाती थी वो ख़त्म कर दी गई। और जो पाकिस्तानियों पर जो कि घरेलू सार्फिन यानी कि घर में बिजली इस्तेमाल करते हैं उनके लिए सबसे बड़ा बम जो इन्होंने मारा वो ये किया है कि जब ये इम्पोर्टेड सरकार आई है अप्रैल में, उसके बाद मई जून और जुलाई के महीने से लेके अब तक जितने भी बिल आते रहे हैं उनके साथ जो सरचार्ज लगना था IMF के मुआहदे के हवाले से वो सारे का सारा सरचार्ज अब आने वाले बिलों में साथ साथ लगा के भेजेंगे। और वो सारे का सारा सरचार्ज हर पाकिस्तानी को जो घरेलू सार्फिन है अदा करना पड़ेगा, यानी कि कोई भी आवाम को सताने का मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे। लेकिन डार के आने का एक फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है और वो किसको हुआ है? शहबाज शरीफ को। यानी कि शहबाज शरीफ की मुआशी पॉलिसियों की वजह से लोग जो उनके ऊपर लान तान कर रहे थे, गालियाँ निकाल रहे थे, बुरा भला कह रहे थे, वो डार ने आके सारी की सारी अपनी तरफ मोड़ के और मियाँ नवाज शरीफ साहब को भेज दिया, क्योंकि इसहाक डार उनका लाडला है और उन्होंने उसकी फरमाइश की। पहले तो वो नवाज शरीफ साहब कहते थे मैं तो बाहर बैठा हूँ, मेरा तो इस हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अब ये सारी की सारी लानतें उनकी तरफ मुड़ गई हैं और कुछ मरीम नवाज की तरफ भी पहुँच रही हैं। तो अब देखना यह है कि इसहाक डार जो कि नवाज शरीफ के बहुत ज़्यादा लाडले हैं, तो नवाज शरीफ इसहाक डार को इस्तीफे से बचा सकते हैं या नहीं, क्योंकि अब सब के सब मायूस हो चुके हैं। जिन्होंने इसहाक डार को बुलवाया, जिसने इसहाक डार को भेजा और जो जाके अपने त्यारे में लेके आए, वो सब के सब परेशान हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, क्योंकि मईशत का बेड़ा गर्क हो रहा है और नीचे से नीचे जा रही है, क्योंकि डॉलर जो है वो ऊपर से ऊपर जा रहा है, उसको पर लग चुके हैं। इमरान खान जब हुकूमत आई तो उस वक्त डॉलर 125 रुपये का था, उसके बाद वो 4.25 साल में 170 रुपये तक पहुंचा। यानी कि इमरान खान की हुकूमत 40 से 42 महीने तक रही। और अगर अंदाज़ा किया जाए तो महाना जो है 1 रुपया 25 पैसे या 30 पैसे डॉलर बढ़ता रहा है। और अगर हम इस हुकूमत को देखते हैं तो, और इस हुकूमत को आए हुए तकरीबन 10 माह हुए और इन 10 महीनों में डॉलर 107 रुपये बढ़ गया। और अगर इनका महाना औसत निकाला जाए तो फी माह 10 रुपये 70 पैसे तक डॉलर बढ़ा है। तो महाना डॉलर 10 रुपये 70 पैसे तक बढ़ा है, यानी कि 10 गुना से भी ज़्यादा। और इमरान खान के दौर में जब डॉलर 1 रुपया कुछ पैसे बढ़ता था तो मीडिया वाले नाच के घुंघरू तोड़ देते थे, और अब जो है मीडिया को मिर्गी के दौड़े पड़े हुए, मीडिया को होश ही नहीं आ रहा।
और मीडिया जो है इस वक्त इस बारे में बात करने को तैयार ही नहीं है। क्या ये जो मीशत का बेड़ा गर्क कर दे, मीशत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं तो ये दफ़ा हो जाएंगे, या मुल्क इसी तरह से नीचे ही जाता चला जाएगा और मीशत का बेड़ा गर्क होता रहेगा। और ये बहाने बना बना के इलेक्शन को पीछे ले जाएंगे, कहेंगे कि जी हमारे पास इलेक्शन करवाने के पैसे नहीं हैं। तो हमें अपनी राय से ज़रूर कहा कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना इरफान आजीज़।